लास्ट मेथड हमारा रहता है डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास पहले दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर यू आई लिखा हो ना तो इसका मतलब है उस नोड का फर्स्ट नोड से डिफरेंस, यानी कि आप देख सकते हो सॉरी डिस्टेंस। अगर आपके पास यू टू हो और उसकी वैल्यू अगर लेट्स सपोज 6 हो, इसका मतलब ये यू वन से टू का डिस्टेंस कितना है 6। यानी कि अब यू गिवन हो तो वो तो ईजी बात है कि यू 7 हो तो 1 का 7 से डिस्टेंस, यू 8 हो तो 1 का 8 से डिस्टेंस। अगर इस तरह ना हो फिर डी गिवन होगा, यानी कि यू में एक नोड गिवन होता है, दूसरा नोड हमें कन्फर्म पता है कि ये 1 से ही आ रहा है, 1 से 7 है, 1 से 8 है। अगर इस तरह ना हो फिर इस तरह डिस्टेंस गिवन होगा D12। ये तो साफ साफ है कि डिस्टेंस है 1 से 2 का, या D54 साफ साफ है कि डिस्टेंस है 5 से 4 का। इस तरह डिस्टेंस होगा या इस तरह से डिस्टेंस गिवन होगा। अब मेन चीज़ है कि आपने क्वेश्चन करना है किस तरह करना है। अब ये मैंने पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके नोट्स पे है ना, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है आपके नोट्स पे, वो लिखा हुआ है। जो ज़रा उनमें से इजी लिखना था वो मैंने लिख दिया ताकि समझ आ जाए अच्छी तरह। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, 1 का देखना है, 1 कहाँ पे जा रहा है। हमने एरो देखना होता है, एरो 1 से कहाँ पे जा रहा है, 1 से 2 पे भी जा रहे हैं, 1 से 3 पे भी। सबसे पहले आप U1 लिख लें, जो यहाँ पे लिखा होता है उसका डिस्टेंस होता है 1 से। अब ये U1 लिखा है यानी कि 1 का डिस्टेंस 1 से वो हमेशा क्या होता है 0, तो U1 क्या आ जाएगा 0। इसके बाद देखें U कहाँ पे जा रहा है, U2 पे भी जा रहा है और U3 पे भी जा रहा है। अब हम लिख लेना U2, U1 पे भी जा रहा है 2 पे। पहले U2 कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 से 2 में जाने के कितने रास्ते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही एरो हेड, क्योंकि हम यहाँ से नहीं जा सकते। एरोज़ की डायरेक्शन में चलते हैं, 1 से 3 पे तो चले जाएंगे लेकिन 3 2 पे नहीं जा रहा। इस तरह और भी कोई रास्ता 2 पे नहीं आ रहा सिवाय इसके कि हम 1 से 2 पे डायरेक्ट ही जा सकते हैं। अब U2 पे जाना है, 2 पे जाना है 1 से 2 पे, तो उसको हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है U2 का फार्मूला आ जाएगा मिनिमम ऑफ, जो डिस्टेंस है वो क्या है, पहले U1 पे आएंगे, 1 से 1 पे उसको हम क्या लिखते हैं U1 प्लस, फिर 1 से 2 पे जब दो नोट्स गिवन हो मैंने बताया था फिर लिखेंगे D12। अब क्योंकि एक ही बात है तो मिनिमम ऑफ एक ही वैल्यू आएगी बस, क्योंकि रास्ता ही एक है। अगर दो रास्ते हो तो मिनिमम ऑफ दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ पे रास्ता ही एक था तो आ जाएगा मिनिमम ऑफ दिस, तो ये आंसर आ जाएगा मिनिमम ऑफ U1 की वैल्यू 0 है, प्लस डिस्टेंस ऑफ 1 2 कितना है देख के बता दें 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया U2 आ गया कितना 3। हमने फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 का 6 से। किसी का भी 1 से डिस्टेंस इस तरह लिखते हैं ना, U5 है तो ये 1 का 5 से है, U6 है तो 1, यानी कि हमने U6 फाइंड करना, 1 का 6 से डिस्टेंस। अभी तक हमने U1 फाइंड कर लिया, U2 फाइंड कर लिया। अब आ जाए U3 पे 1 से कितने रास्ते आते हैं। किसी के रास्ते फाइंड करने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि आप उस पर एरोज़ देख लें। U3 पे कितने एरो आ रहे हैं, एक और एक दो, इसका मतलब 3 पे 3 रास्ते आ रहे हैं। कौन कौन सा, एक 1 से डायरेक्ट 3 और एक 1 से 2 पे जाओगे फिर 2 से 3। अब हमने U3 के रास्ते देखने हैं। U3 के रास्ते आ जाएंगे मिनिमम ऑफ, पहला रास्ता है 1 से 3 यानी कि U1 प्लस D13 कोमा, दूसरा रास्ता अब 2 से 3, पहले 2 तक का मिनिमम डिस्टेंस आप फाइंड कर चुके हो यानी कि U2 वो तो फाइंड कर चुके हो, 2 तक आगे, उसके बाद 2 से 3 डायरेक्ट लिख लें प्लस D23। अब इनमें से जो मिनिमम होगा वो लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो मिनिमम ही लेना। तो अब आ जाएगा मिनिमम ऑफ U1 क्या था 0 प्लस D13 कितना है 6, U2 क्या था 3 अभी फाइंड किया, प्लस D23 कितना चेक कर लें 7 है, 7 लिख लें। अब ये हो जाना 10 और ये हो जाना 6, ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ 6 और 10, तो आंसर आ जाएगा 6। U3 क्या आ गया हमारे पास 6। इसी तरह U4 देखें। अब U4 हमारे पास ये है, 4 ये नोड है, 4 पे कितने एरो आ रहे हैं, रास्ते चेक करने के लिए मैंने कहा था एरो गिन लें। इस पर सिर्फ एक एरो आके ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब एक ही रास्ता है, 1 से पहले 2 पे और 2 से 4 पे। तो U4 आ जाएगा मिनिमम ऑफ U2, पहले 2 पे आएंगे मिनिमम डिस्टेंस से और उसके बाद डायरेक्ट 4 पे प्लस D24, तो ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ U2 कितना है 3 प्लस D24 टेबल में से देखें 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ये हमारे पास आ गया U4। अब आ गया U5 के लिए रास्ते देखें कितने रास्ते हैं। U5 के ऊपर 3 एरो आ रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3, एक आ जाएगा पहले 3 से 5 फिर 2 से 5 फिर 4 से 5। इस तरीके से हमने U5 भी लिख लेना। U5 आ जाना आपके पास, पॉसिबल रास्ते मैंने लिखनी है U5 के भी, 4 से D4 6, 3 से 3 6, 5 से 5 6, तीनों की वैल्यू पुट की तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 18। अब U5 तक हमारे पास वैल्यू आ गई 18।
अच्छा U5 तक हम फाइंड कर चुके हैं। U5 का मतलब है कि 1 का 5 तक डिस्टेंस, लेकिन हमने तो फाइंड करना है U6 यानी कि 1 का 6 है। अब रहेगा सिर्फ लास्ट पॉइंट 6 हमारे पास ये 6 पे कितने एरो आ रहे हैं 3। इसका मतलब पहले 4 आएंगे, 4 से 6, 3 तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फिर 3 से 6, 5 तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और 5 से 6। अब हमने 5 से 6 पे आना है, यानी कि ये 3 एरो आ रहे हैं, ये एरो यहाँ से भी आ रहा है, आगे 5 इधर से भी आ रहा है, इधर से भी, लेकिन हम 5 तक का शॉर्टेस्ट फाइंड कर चुके हैं। 6 फाइंड करना, 3 एरो आ रहे हैं, वो जहाँ जहाँ से आ रहे हैं ना, इसका U4 + 4 6, U3 + 3 6, U5 + 5 6, ये आपने ज़हन में रखना है। अब U6 की भी हमने वैल्यू निकाल ली, मिनिमम ऑफ 4 4 6, 3 3 6, 5 5 6, इनमें से मिनिमम कौन सा है 18। अब हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आंसर लाना था, आंसर क्या आ गया हमारे पास आ गया 18। वो डिस्टेंस है जो 6 का आंसर आ रहा है 1 से, तो हमारे पास 18 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसका सोल्व कर लेना। अब ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका। अब रह गया आपने इसका पाथ फाइंड करना है। पाथ क्या है, पाथ भी देख लेते हैं। पाथ किस तरह करना है कि आपने आना है 1 से 6 पे, 1 से 6 पे आ रहे हैं ना, तो पहले देखें ये 6 कहाँ कहाँ से आ रहा है, 6 या 5 से आ रहा है, 6 या 3 से आ रहा है, 6 या 4 से आ रहा है, 3 जगह से आ रहा है। इनकी मिनिमम वैल्यू देखें, एक की वैल्यू 20 है, एक की 18 है, एक की 23 है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 18, यानी कि 6 3 से मिनिमम आ रहा है। तो आपने पाथ लिखने का ये तरीका कर देखें, 6 कहाँ से मिनिमम आ रहा है 3 से, मैंने 3 लिख लिया। अब ये 3 आ गया। अब उन्हें देखना है वो नंबर जो लास्ट एंड 3 पे हो रहा है, ये तो सारे एंड 5 पे हो रहे हैं, इनको छोड़ दें, इसका ज़रूरत ही नहीं है। ये एंड पे 4 पे हो रहा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए 3 वाले पे। 3 कहाँ कहाँ से आ रहा है, 2 से भी आ रहा है और 1 से भी आ रहा है। 2 से आए तो आंसर आता है 10, 1 से आए तो आंसर आता है 6। हम कौन सा लेंगे 6 वाला, यानी कि 3 से चले जाएंगे 1 पे। तो मेरे पास जो रूट था वो 3 से अब कहाँ पे आ जाएगा 1 पे, तो 1 3 6 हमारे पास रूट आ गया। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेम डिस्टेंस का रूट आ जाए फिर 2 रूट भी बन सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही रूट आ गया। इस तरह से हमने रूट भी लिख लेना। लेंथ तो इजी है और रूट लिखने का भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई हो।